मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट। एक शहर में सुशांत नाम का साइंटिस्ट नए नए वस्तुएं बनाकर बेचा करता था। एक दिन लैब में बैठकर सोचते रहता है, अभी तक मैंने बहुत सारे नए नए चीजों का आविष्कार किया है, इससे बहुत सारे लोगों की भलाई हो रही है। अभी एक और नया आविष्कार करूंगा। आने वाले समय में पेट्रोल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को बनाकर बेचूंगा। इस तरह इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को बनाता है। वाह, आज तक के आविष्कारों में सबसे बेहतरीन आविष्कार यह इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट है। यह बाइक रोबोट किसी भी रूप में बदल सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट भी कह सकते हैं। इसे बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इतने में वहां जग्गू नाम का व्यक्ति आकर उसके बारे में मालूमात करते रहता है। हेलो साइंटिस्ट, आपके इस इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को मैं खरीदना चाहता हूँ। जितना चाहोगे उतना पैसा दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है कि आप इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही उपयोग करोगे, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अच्छे कामों के लिए ही उपयोग करूंगा, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करूंगा। तो आज से यह बाइक आपका है। जब बाइक रोबोट में बदल जाएगा तो इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। वाह, आप तो सुपर साइंटिस्ट हो। ये रहे पैसे। इस तरह जग्गू बाइक रोबोट को लेकर घर चला जाता है। ये बाइक रोबोट लेकर बहुत खुशी हुई है। इससे बहुत सारे काम करवाऊंगा। पहले तो रोबोट में बदलकर शॉप से कुछ सामान मंगा लेता हूँ। हे बाइक, तुरंत ही रोबोट में बदल जाओ और शॉप से सामान लेकर आना। इस तरह बाइक रोबोट में बदलकर शॉप जाकर सामान लेकर आते रहता है। उसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अच्छा है कहकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। एक दिन जग्गू बाइक पर जाते रहता है। इतने में दो चोर उसे रोक लेते हैं। ए, तुरंत इस बाइक को हमें दे दो और यहाँ से भागो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना और ये बाइक मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए तुम्हें छोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा? हम तो खास इस बाइक के लिए ही आए हैं। प्लीज प्लीज मेरे प्यारे बाइक को छोड़ दो। बहुत सारे पैसे रखकर इसे खरीदा हूँ। आप चाहो तो थोड़े पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो। अभी हम तुम्हारा अंत करेंगे। चोर बाइक के पास जाते हैं। तुरंत ही बाइक रोबोट में बदलता है। यह देखकर चोर डर के मारे भाग जाते हैं। इतने में रोबोट उन्हें पकड़कर दूर फेंक देता है। वहां से चोर भाग जाते हैं और तुरंत बाइक में बदलकर जग्गू वहां से घर पहुंचता है। बाप रे, ये इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट तो बहुत शक्तिशाली है। इसने मुझे उन चोरों से बचा लिया। अभी मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी तरफ विशाल नाम का साइंटिस्ट लालच में आकर बहुत सारा पैसा कमाने के लिए एक चोर रोबोट को बनाता है। वाह, अभी इस रोबोट से बैंक लूट सकता हूँ। इससे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। मैं इस दुनिया का सबसे धनवान हो जाऊंगा। इस तरह सोचकर रोबोट तुरंत जाकर बैंक का सारा पैसा उठाकर ले आओ। यस बॉस, आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना है। मेरा लक्ष्य है। मैं सदा आपका आभार रहूंगा। वाह, तुम कितने अच्छे हो माय डियर रोबोट। फिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो।
तुरंत जाकर सारा बैंक का पैसा लेकर आओ। तुम्हें देखकर सारे लोग डरने चाहिए। यस बॉस। इस तरह रोबोट आकाश में उड़कर जग्गू के शहर पहुंचता है। सारे घरों का विनाश करके पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। इससे सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। वह बैंक जाते रहता है। इतने में वहां जग्गू अपने बाइक पर आता है। ए, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? चलो हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो अभी तुम्हारे बाइक का सत्यानाश कर दूंगा। मेरे बॉस मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे तुरंत ही बैंक के पैसों को वहां पहुंचाना है। क्या कहा? बैंक लूटोगे मेरे रहते? यहाँ सब कुछ नामुमकिन है। तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे धमकी देते हो? मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मेरे बॉस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हटो मेरे रास्ते से। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार जग्गू का रोबोट उस रोबोट को हराकर उठाकर समुद्र में फेंक देता है। सारे लोग जग्गू के रोबोट की प्रशंसा करते हैं। तब से लोगों पर किसी भी तरह का मुसीबत आए, जग्गू अपने रोबोट से बचाते रहता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैजिकल 8 व्हील्स वाटरमेलन ट्रैक्टर। एक गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति ट्रैक्टर चलाकर अपना जीवन व्यतीत करते रहता था। किसानों का माल गांव से शहर पहुंचाते रहता था। जैसे जैसे राहुल का ट्रैक्टर पुराना होता जा रहा है, कोई किराए के लिए नहीं बुला रहा था। राहुल गांव के एक बड़े किसान भीम के पास ट्रैक्टर चलाकर आता है। अरे राहुल, कैसे आना हुआ? रामलाल जी, बहुत दिनों से कुछ भी काम नहीं है। कोई किराए के लिए बुला नहीं रहा है। कोई किराया हो तो बताओ।
इतना पुराना कबाड़ का ट्रैक्टर को कौन किराए पर बुलाएगा? चलते चलते कहाँ रुकेगी और कहाँ पर उसके टायर निकल कर गिरेंगे कोई बता नहीं सकता। ऐसे में किराए पर बुलाने का साहस कौन करेगा? तुम इतना कह रहे हो इसीलिए तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। कल जंगल के सारे तरबूज मार्केट पहुंचा देना। आप चिंता ना करें रामलाल जी, आपके सारे तरबूज को सावधानी से मार्केट पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पर भरोसा करें। चलिए हम चलते हैं। इस तरह बाग पहुंचकर सारे तरबूज ट्रैक्टर में लोड करता है, फिर मार्केट के लिए निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रैक्टर का टायर उखड़कर अलग हो जाता है। इससे ट्रॉली उलटकर सारे तरबूज इधर उधर गिर जाते हैं। हाय रे, ये क्या? सब कुछ नुकसान हो गया। क्या करूं? तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दीजिए, अभी दूसरी ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। फिर राहुल जाकर दूसरा ट्रैक्टर लेकर आता है, फिर उसमें सारे तरबूज को लोड करके भेजता है। फिर बाद में राहुल अपने ट्रैक्टर के टायर को फिट करके धीरे से अपने घर जाता है। सब कुछ खत्म हो गया। आगे से मुझे कोई भी काम के लिए नहीं बुलाएगा। ट्रैक्टर को रिपेयर कराने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कौन मेरी मदद करेगा? राहुल ये सब सोचकर बहुत उदास होकर आते रहता है। इतने में गांव के चौराहे पर कुछ लोग होते हैं। वहां पर एक स्वामी जी कहता है, यह तरबूज बाबा आपके जीवन को बदल देगा। मुझ पर भरोसा करें। मैं अपने जादू से आपके सारे समस्याओं का समाधान करूंगा। क्या कहा? हमारे जीवन बदल दोगे? पहले अपनी जीवन को तो बदलो। अरे ओ मूर्ख, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? चलो जाओ यहां से। बाप रे, स्वामी जी को गुस्सा आया। यह तरबूज स्वामी जी कुछ नहीं कर सकता। चलो यहां से चलते हैं। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन राहुल अकेला वहीं पर खड़ा रहता है। इन मूर्खों को कोई बदल नहीं सकता। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी कई समस्याएं हैं। आपकी बातों से मेरा हौसला बढ़ा और जीवन पर आशा रही है। सब कुछ जानता हूं। तरबूज बाबा पर भरोसा रखो, सब कुछ शुभ होगा। अभी तुम्हारे ट्रैक्टर को 8 टायरों वाला तरबूज ट्रैक्टर में बदल दूंगा। इतना कहकर ट्रैक्टर को तरबूज ट्रैक्टर में बदल देता है। उसे देखकर राहुल हैरान हो जाता है। स्वामी जी, आपने तो अद्भुत कर दिया। मेरा ट्रैक्टर अभी बहुत खूबसूरत है। बेटा राहुल, ये कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं है, मैजिकल ट्रैक्टर है और बहुत शक्तिशाली है। कितने भी ट्रॉली हो, ये आसानी से खींच लेता है। स्वामी जी, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मेरे गांव वालों ने आप पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आपके दिए हुए ट्रैक्टर से मैं गांव के हित के लिए सेवा करूंगा। बेटा, अभी तुम जा सकते हो। फिर राहुल तरबूज ट्रैक्टर पर घर के लिए निकलता है। उसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर एक दिन राहुल ट्रैक्टर पर कहीं से आते रहता है। इतने में भीम अपने खुद के ट्रैक्टर में तरबूज लेकर आते रहता है, तो अचानक उसका ट्रैक्टर खाई में गिर जाता है। भीम को देखकर राहुल का ट्रैक्टर तुरंत रोबोट में बदलकर भीम और उसके ट्रैक्टर को खाई से बाहर निकालता है। राहुल, समय पर आकर मेरे प्राणों को बचा लिया। आज ही नया ट्रैक्टर खरीदकर तरबूज लेकर आ रहा था। आप चिंता ना करें, आप बाद में इंजन रिपेयर करवा लेना। ट्रॉली को मेरा ट्रैक्टर मार्केट पहुंचा देगा। क्या?
2 ट्रॉलियों को खींच पाएगा? बहुत सारे ट्रॉलियों को आसानी से खींच लेगा। राहुल दोनों ट्रॉली लेकर निकलता है। इस तरह राहुल सारे गांव वालों की सहायता करते रहता है। इससे सारे किराए उसे ही मिलते रहते हैं। गर्मी के दिनों में गांव में पानी की कमी हो जाती है। फिर गांव का मुखिया राहुल को बुलाकर कहता है, राहुल, गर्मियों के कारण पानी का स्तर कम हो गया है। गांव वालों की प्यास से बुरी हालत हो रही है। कल से तुम्हें पड़ोस के गांव से पानी ले आना होगा। आप चिंता ना करें, पानी ले आने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर राहुल घर जाकर सोचता है। सुबह उठकर देखा तो ट्रैक्टर को तरबूज वाटर टैंकर लगा रहता है। उसे देखकर राहुल हैरान हो जाता है। वाह, तरबूज बाबा ने फिर से कमाल किया। अब से पानी की कमी नहीं होगी। इस तरह ट्रैक्टर को गांव के चौराहे पर ले जाता है। सारे गांव वाले वहां आकर तरबूज का रस लेकर जाते रहते हैं और राहुल की प्रशंसा करते हैं। लेकिन राहुल को देखकर जग्गू नाम के गांव वाले के मन में ईर्ष्या होती है। लगता है राहुल के ट्रैक्टर में कुछ ज्यादा ही शक्ति है। उसे चुरा कर बेच दूंगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे। किसी भी तरह ट्रैक्टर को चुरा कर बेच दूंगा। फिर जग्गू राहुल के घर के आंगन में खड़ा ट्रैक्टर को चोरी करने के लिए आता है। ट्रैक्टर को छूते ही वह तुरंत रोबोट में बदल जाता है। उसे देखकर बाप रे कहकर वहां से भागता है। रोबोट उसका पीछा करके उसे पकड़कर उसकी पिटाई करके गांव के चौराहे पर ले जाता है। क्यों रे चोर कहीं के, गांव वालों की काम आने वाली ट्रैक्टर को ही चुराना चाहता है। अभी तुम्हें तरबूज में बदल देता हूं, तब गांव वाले तुम्हें आराम से खा सकते हैं। जग्गू तरबूज में बदल जाता है। सब कुछ देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। इतने में गांव का मुखिया कहता है, इस बार जग्गू को माफ करके मनुष्य में बदल दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, आपने कहा इसीलिए माफ कर रहा हूं। राहुल, मुझे माफ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कहकर वहां से चला जाता है। मैजिकल जायंट वाटरमेलन बाइक रोबोट। नंदीपुर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन कोई काम धंधा नहीं करता था। इस वजह से गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे और निकम्मा पुकारा करते थे। एक दिन मोहन चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। गांव के कुछ लोग भी वहीं बैठे थे। मोहन को देख गांव का ही एक व्यक्ति बोलता है। भोला मोहन से कहता है, मोहन भाई, क्या बात है? आज कितने बजे काम पर जाने वाले हो? यह सुन पास बैठा चंदू कहता है, ओहो, क्या बात करते हो भोला भाई। हमारा मोहन काम पर थोड़े ही जाता है, बस बैठकर खाता है। यह सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोले। मोहन चाय पिए बिना ही वहां से चला जाता है। अरे रुको भाई, चाय तो पीते जाओ। नहीं भाई, जाने दो, नहीं तो उसका मालिक उसे डांटेगा। हर रोज सभी के ताने सुनकर मोहन परेशान हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे आकर शांति से बैठ गया और सोचने लगा कि वो कौन सा काम शुरू करे। जब वो वहां बैठा था तब वो कई बाइक जाते हुए देख रहा था। बाइक देखकर मोहन सोचता है, काश मेरे पास भी एक बाइक होता तो मैं भी अपने बाइक से सभी को वहां छोड़ता जहां उनको जाना होता।
इससे थोड़े पैसे भी कमा लेता और गांव वालों के ताने भी सुनने नहीं पड़ते। उदास होकर मोहन घर आया। मोहन अपने दादाजी के साथ रहता था। मोहन को उदास देख उसके दादाजी उससे पूछते हैं, मोहन बेटा क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। फिर किसी ने कुछ बोल दिया क्या? हाँ दादाजी, वो तो हर रोज कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटा क्या तुमने कोई काम ढूंढा? दादाजी ढूंढा तो, लेकिन मिला ही नहीं। एक काम करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, वो तो मेरे पास है ही नहीं। क्या बेटा तुम कौन सा काम करना चाहते हो? मोहन उन्हें सारी बातें समझाता है। बाइक खरीदने के तो पैसे नहीं है हमारे पास, फिर कैसे करूंगा यह काम शुरू? बेटा उदास मत हो। मैंने आज तक जितनी जमा पूंजी रखी है वो मैं तुम्हें देता हूं। तुम बाइक खरीद लो और अपना काम शुरू करो। जब पैसे आएंगे तो लौटा देना। मोहन मान जाता है और नई बाइक खरीदता है। जिसे भी कहीं दूर जाना होता वो मोहन के बाइक को बुक कर लिया करता था। वो उन्हें वहां छोड़ देता था, बदले में पैसे भी कमा लेता था। ऐसा आज तक गांव में किसी ने नहीं किया था। मोहन अब इस काम से अच्छे पैसे कमाने लगता है। पूरे गांव में उसका नाम होने लगा। ये देख भोला और चंदू सोचते हैं, एक दिन मोहन तो बहुत प्रगति कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम उसकी बाइक ही चुरा लेते हैं, जिससे वो इतने पैसे कमा रहा है। यही सही रहेगा भाई, और उसके बाइक को शहर ले जाकर नया पेंट करके बेच देंगे। दोनों मोहन के घर आधी रात को जाते हैं और उसकी बाइक चुराकर बाहर ले आते हैं। बाइक लेकर शहर आते हैं और अगली सुबह उसे बेच देते हैं और गांव वापस आ जाते हैं। मोहन पूरे गांव में अपनी बाइक को ढूंढता है, उसे बाइक कहीं नहीं मिलती है। वो बहुत उदास हो जाता है। बाइक के जाने के बाद अब उसके पास कोई काम नहीं था। दादाजी ने अपने सारी जमा पूंजी मुझे दे दी थी वो बाइक खरीदने के लिए। मैंने वो बाइक गुमा दी। कैसे जाऊं दादाजी के सामने? मोहन घर नहीं जाता है और गांव के एक तालाब के पास बैठकर रोने लगता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। मोहन को रोता देख वहां एक बूढ़े बाबा आते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आप कौन हो? मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? मोहन उन्हें सारी बातें बताता है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेटा क्या तुम मुझे एक तरबूज लाकर दोगे? मुझे तरबूज खाना बहुत पसंद है, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं जिससे मैं तरबूज खरीद सकूं। अच्छा आप यहीं तालाब के पास बैठिए, मैं तरबूज लेकर आता हूं। मोहन एक तरबूज खरीद कर लाता है और बूढ़े बाबा को देता है। ये लीजिए तरबूज। धन्यवाद बेटा। इतने दुख होने के बावजूद भी तुमने मेरे लिए तरबूज ला दिया। तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। बूढ़ा बाबा थोड़ा तरबूज खाता है, फिर मोहन से कहता है, बेटा थोड़ी देर में यहाँ एक जादुई तरबूज के रूप में बाइक आ जाएगी, जो समय आने पर रोबोट में भी बदल सकता है। उससे तुम अपना काम वापस शुरू कर पाओगे और साथ ही साथ तुम जरूरतमंद लोगों की मदद भी करना। अच्छा अब मैं चलता हूं। बाबा के जाते ही वहां एक बहुत ही खूबसूरत मैजिकल वाटरमेलन बाइक रोबोट आ जाता है।
वो बूढ़े बाबा तो सच में चमत्कारी थे। मोहन उसे लेकर गांव में आता है। सभी उसकी खूबसूरत बाइक पर सैर करने की जिद करने लगते हैं। उसकी खूबसूरत बाइक पर सैर करने के लिए डबल पैसे देने को भी तैयार हो गए। मोहन एक एक करके सभी को बाइक की सैर करवाया और दुगना पैसा कमाया। अपना काम वापस से शुरू कर दिया। चंदू और भोला आश्चर्य में पड़ गए। इतनी जल्दी मोहन के पास इतनी खूबसूरत बाइक कैसे आ गई? यह बाइक की स्पीड बाकी बाइक की तुलना में बहुत ज्यादा थी। सवारी को तुरंत ही उसकी जगह पर पहुंचा दिया करती थी और जिन लोगों को अस्पताल जाना होता था उन्हें भी मुफ्त में पहुंचाया करता था। मोहन दादाजी से जितना पैसा लिया था उतना उन्हें वापस लौटा दिया। एक बार की बात है, भोला और चंदू जंगल में लकड़ियां काटने गए तो उन दोनों को सांप ने काट लिया। उन्हें घर लाया गया। दौड़ता हुआ एक गांव का आदमी मोहन के पास आया। मोहन भाई जल्दी चलो, चंदू और भोला भाई को सांप ने काट लिया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा। मोहन बाइक लेकर वहां पहुंचा। सभी ने कहा 5 मिनट में अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उन दोनों की जान चली जाएगी। आप सभी शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। मोहन उन दोनों को बाइक पर बैठा दिया। बाइक जल्दी चलो। बाइक हवा में उड़ने लगती है और उसमें से आग निकलने लगता है। 2 मिनट के अंदर चंदू और भोला अस्पताल पहुंच जाते हैं। उनका इलाज हो जाता है। उन दोनों की जान बच जाती है। मोहन भाई हम दोनों को माफ कर दो, तुमने हमारी कितनी मदद की और हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ भाई, हमने ही तेरी बाइक शहर ले जाकर बेच दी थी। हम तेरी तरक्की से बहुत जलने लगे थे। हमें माफ कर दो भाई, गलती हो गई। मोहन को यह सुन आश्चर्य होता है लेकिन वो उन्हें माफ कर देता है। अब भोला और चंदू कभी मोहन का बुरा नहीं करते थे। एक बार कई गुंडे मोहन के गांव में आ जाते हैं और सभी को गांव छोड़कर भाग जाने के लिए कहते हैं। वो गांव के लोगों को बहुत चोट पहुंचा रहे थे। मोहन ने सोचा यही सही समय है बाइक को रोबोट में बदलने का। ए मैजिकल जॉइंट वाटरमेलन बाइक, समय आ गया, रोबोट में बदल जा और खत्म कर इन सभी लोगों को। कुछ ही देर में मैजिकल जॉइंट वाटरमेलन बाइक रोबोट में बदल जाता है। और उन गुंडों को उठा उठाकर इधर उधर फेंकता है, खूब पिटाई करता है। इससे डरकर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। रोबोट वापस मैजिकल जॉइंट वाटरमेलन बाइक में बदल जाता है। सारे गांव वाले मोहन को धन्यवाद कहते हैं। अब मोहन अपनी बाइक की मदद से गांव वालों की मदद करता और पैसे भी कमाता। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।